कैप्टन के को लेकर सिद्धू इस समय हमलावर हैं, वहीं कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर की पेशी हो रही है। उधर कांग्रेस के लिए पंजाब में मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। एबीपी न्यूज़ को जानकार सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात से काफ़ी नाराज़ हैं कि उन्हें बार बार दिल्ली बुलाकर कमेटी के सामने पेश होने को कहकर अपमानित किया जा रहा है। हालांकि वो अभी भी पार्टी अनुशासन के दायरे में रहते हुए ऐसा कर रहे हैं, मगर सूत्रों के मुताबिक बात और बिगड़ भी सकती है अगर जल्द ही कोई फैसला नहीं हुआ और कैप्टन अमरिंदर सिंह को ऐसे ही बार बार दिल्ली तलब करके अपमानित किया गया तो पंजाब में नए राजनीतिक समीकरण भी हो सकते हैं, यानी कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर कि कैप्टन नई पार्टी भी बना सकते हैं। इस बीच सूत्रों के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह नवजोत सिद्धू के मीडिया को दिए बयानों से भी काफी आहत हैं और कमेटी के सामने इस पर कड़ी आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू के बयानबाजी से कैप्टन अमरिंदर सिंह नाराज हैं। फिलहाल वे पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर कमेटी के सामने पेश हो रहे हैं, लेकिन उनके करीबी सूत्रों का मानना है कि कैप्टन इस बात से बेहद खफा हैं कि उनको बार बार कमेटी के सामने पेश होने को कहकर उनको अपमानित किया जा रहा है। हमारे साथ इस खबर पर ग्राउंड जीरो से आशीष सिंह जुड़ गए हैं, अंकित गुप्ता भी जुड़ गए हैं और साथ में जगविंदर पटियाल भी हैं। सबसे पहले आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, ये बड़ी खबर है कि अगर कैप्टन को लगा कि उनको बार बार अपमानित किया जा रहा है तो वे नई पार्टी भी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ये कोई नई बात नहीं है विकास। देखें, ये उनके करीबी सूत्रों का दावा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अभी ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन आपने अक्सर देखा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को लेकर के कोई नई बात नहीं है। पहले भी इस तरह की खबरें आई हैं कि कैप्टन जब भी पार्टी से नाराज़ होते हैं वो उस ब्रिंक पे चले जाते हैं कि आला कमान को इशारा कर देते हैं कि वो नई पार्टी भी गठित कर सकते हैं। इस बार उनके करीबी सूत्रों ने, मैं दोहरा दूं कि उनके करीबी सूत्रों का कहना है कि बार बार जो उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है विकास, समिति के सामने अपीयर होने को, उससे वो काफ़ी ज़्यादा आहत हैं। उन्हें डिसअपॉइंटिंग फील हो रहा है कि उन्हें बार बार बुला करके कहीं ना कहीं अपमानित किया जा रहा है, वो भी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए। और अगर ऐसा लगातार होता रहा, बार बार होता रहा और इस मसले का जल्द से जल्द कोई समाधान नहीं निकला तो राज्य में कोई नए पॉलिटिकल फॉर्मेशंस भी हो सकते हैं। इशारा साफ है कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की तरफ इशारा कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी सूत्र। अब ये नेतृत्व पे है कि वो इसका बीच का रास्ता निकाल पाती है कि नहीं। ऐसे समय पर जब सिर्फ एक दिन पहले जब पंजाब से आज कैप्टन अमरिंदर सिंह आए हैं कमेटी के सामने अपीयर होने को विकास, नवजोत सिंह सिद्धू ने मुखर तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह पर दोबारा हमला बोला है। जी, जगविंदर पटियाल का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, कैप्टन के करीबी सूत्रों का ये कहना कि अगर बार बार अपमानित हुए तो नई पार्टी बना लेंगे, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। जाहिर तौर पे प्रेशर पॉलिटिक्स है और ये पहली बार नहीं हुआ है। जब बाजवा को प्रधान पद से नहीं हटाया जा रहा था तब भी यही कहा गया था कि इनके गुट की तरफ से, और खुद अमरिंदर सिंह ने भी इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए थे कि मैं एक धड़े को तोड़कर अलग से पार्टी बना सकता हूं। इस तरह की राजनीति अमरिंदर की आदत रही है। लेकिन अभी अमरिंदर सिंह के साथ हो क्या रहा है विकास? हो वही रहा है जो उन्होंने 4.5 साल तक हाईकमांड के साथ किया है। उन्होंने फ्री स्टाइल सरकार चलाई है और फ्री स्टाइल सरकार चलाने के लिए चाहे नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा हो, उन्होंने राहुल गांधी को भेजा, तब भी वो 1 महीने तक अटका रहा, कैप्टन ने कोई भाव नहीं दिया। जितने भी रिप्रेजेंटेटिव आला कमान के पंजाब आते थे, कई बार तो ऐसा भी हुआ कि कैप्टन ने उनका फोन नहीं उठाया या उनसे मिले तक नहीं। मेरे को तो सूचना ये भी है कि राहुल और प्रियंका के एक बहुत करीबी को भेजा गया था पंजाब में और कैप्टन उससे मिले भी नहीं। वो 2 दिन रुककर यहां से वापस चला गया। तो हाई कमांड वही कर रही है, कैप्टन को ये बता रही है कि 4.5 साल आप जिस तरह से सरकार चला रहे थे, हाई कमांड का रोल क्या होता है ये अब आपको अब दिखाते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू मुखर तरीके से उनके खिलाफ बोल रहे हैं। 1.5 साल से नवजोत सिंह सिद्धू चुप थे, तब भी मुझे लगता है कि उनको ये लगता था कि हाईकमांड का इशारा नहीं है। मैं तो ये जोड़कर देखूंगा कि कल जिस तरह से अमरिंदर सिंह के खिलाफ हमला बोला एबीपी न्यूज पर नवजोत सिंह सिद्धू ने, मुझे लगता है कि पिछले 4 साल में इस तरह का मौका नहीं आया। ये बोलते जरूर रहे हैं लेकिन ट्वीट के मार्फत या छोटी मोटी बातों के मार्फत जो है अपनी बात या अपनी रिजेंटमेंट कन्वे करते रहे हैं। अब जिस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू बोल रहे हैं या कुछ दिल्ली दरबार के करीबी विधायक बोल रहे हैं, उससे मुझे ये लगता है कि हाईकमान भी नीचा दिखाना चाहती है कैप्टन अमरिंदर सिंह को कि 4 साल का वक्त अब गुजर गया है, अब हाईकमांड का वक्त है। एक आखिरी बात ये
कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं अब, वही जो सोनिया की कमेटी ने किया। भाई एक एक करके परेड हो रही है, कैप्टन की भी 1 महीने से परेड कराए जा रहे हैं। तो अगर राहुल गांधी ने ही एक एक करके पंजाब के लोगों को मिलना था, तो फिर वो सोनिया गांधी की कमेटी के सामने इतनी बड़ी जो है वो कसरत क्यों की गई? अब राहुल गांधी भी वही कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि या तो हाईकमांड के दिमाग में बहुत बड़ा चल रहा है कुछ, या फिर उनके दिमाग में कुछ भी नहीं है और वो ये सोच रहे हैं कि आखिरकार इस कलह को खत्म करें तो उसका एक सॉफ्ट रूट क्या मिले। ऐसे में कैप्टन की जो परेड हो रही है वो वाकई ही पंजाब में भी बड़ी चर्चा का विषय बनी है और उनकी ईगो को हट करने वाली है। तो बिल्कुल जगविंदर जैसा कह रहे हैं, वक्त का पहिया है और अपने समय के हिसाब से वो घूम रहा है। उधर पंजाब की बात एक बार और कर लेते हैं। पंजाब में नेताओं की बयानबाजी से कांग्रेस के भीतर भी नाराजगी है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी और सुलह कमेटी के सदस्य हरीश रावत ने कहा है कि ऐसी बयानबाजी पार्टी के लिए ठीक नहीं है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत जी मेरे साथ हैं। सर, सवाल यह है, सिद्धू ने जो बयान दिए हैं कैप्टन के खिलाफ, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं अभी सब डिटेल मंगा रहा हूँ और उसके बाद ही कुछ कहना मेरे लिए उचित होगा। जब एक तरफ सर ये एक्सरसाइज चल रही है हाईकमांड के द्वारा, आप लोग भी मिल रहे हैं, एक ऑफिशियल डिटेल आ जाने दीजिए, देन आई विल कमेंट ऑन इट। तो हम कह सकते हैं सर कि आला कमान जो है वो नाखुश है सिद्धू के इस तरीके के रवैये से? मैंने कहा किसी भी व्यक्ति का कोई भी बयान जो पार्टी के अंदर वातावरण को खराब करता हो, वो उसको अच्छा नहीं माना जा सकता। तो हरीश रावत कह रहे हैं कि उन्होंने बयान के डिटेल्स मंगवाए हैं और जो भी स्थिति होगी उसके बाद ही वो कोई बयान देने के लिए सक्षम होंगे। इस बयान नवजोत सिंह सिद्धू के जो बयान है उसके डिटेल्स को जानने के बाद। अंकित गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह कहाँ पहुँचे हैं और कमेटी की बैठक में वो कितने बजे पहुँचेंगे? विकास, कमेटी की बैठक के लिए अमरिंदर सिंह जो तय वक्त था 11 बजे बैठक शुरू होनी थी, उससे करीबन 20 मिनट पहले ही संसद भवन परिसर में पहुंच चुके हैं और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो अपने रूम में पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो विपक्ष के नेता है, लिहाजा वो अपने कमरे में पहुंच चुके हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत जो कमेटी के बाकी सदस्य हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में मौजूद है। और 11 बजे का वक्त था, उससे करीबन 10 मिनट पहले ही सब लोग दाखिल हो गए थे और अब कहा जा सकता है कि वो बैठक शुरू हो चुकी है। ये बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, आशीष ने और जगविंदर ने तो जिक्र किया ही है, लेकिन हमको ये भी गौर करना होगा कि अमरिंदर सिंह की तरफ से लगातार ये जो रुक रुक करके खबरें आती हैं कि अलग पार्टी बना देंगे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमको दो नजर आती हैं साफ तौर पर। पहली चीज कि पिछला जो चुनाव हुआ था, जो 2017 में हुआ था, वहां पर कहा यह गया कि कांग्रेस का जो अपना वोट बैंक था वो सिर्फ इस वजह से अमरिंदर सिंह के साथ जुड़ा क्योंकि वहां पर अमरिंदर सिंह का मजबूत चेहरा था, वरना कांग्रेस जमीनी स्तर पर उतनी मजबूत नजर नहीं आ रही थी। और अमरिंदर सिंह भी जो कांग्रेस आला कमान है उसके सामने ये जाहिर करते रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से कांग्रेस में है। नवजोत सिंह सिद्धू पिछले कुछ सालों के दौरान ही, पिछले जो है विधानसभा चुनावों के दौरान ही वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और इस वजह से अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी है वो इस बात को लेकर के है कि अमरिंदर सिंह का इतिहास रहा है कि वो कांग्रेस से शुरुआत से जुड़े रहे हैं और ऐसे में एक नया सदस्य, एक नया जो है व्यक्ति आता है पार्टी में और उसकी बात को इतनी तरजीह दी जाती है और खुद जो मुख्यमंत्री हैं, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं, जिनके दम पर जो ये दावा करते हैं कि हमारे दम पर पंजाब में सरकार बनी है, उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है और बाकायदा एक मुख्यमंत्री होते हुए उनको कुछ 2 हफ्ते के अंदर दूसरी बार कमेटी के सामने बुलाया जा रहा है और इस वजह से उनका ये ह्यूमिलेशन है जिस बात का जिक्र आशीष कर रहे थे। जी, तो अंकित बता रहे हैं कि 2 बजे हैं, जिसकी वजह से कैप्टन अमरिंदर सिंह बार बार आला कमान को ये कहते हैं कि वो नई पार्टी बना सकते हैं। जगविंदर का रुख कर लेते हैं। जगविंदर, बड़ा अहम है आज की बैठक में कैप्टन का जाना। क्या आपको लग रहा है कि कैप्टन आज इस कमेटी के सामने जो भी निर्णय होगा वो अपनी तरफ से और कमेटी की तरफ से सुनना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है उनको सुनना ही पड़ेगा, इसीलिए उनको बुलाया गया है। लेकिन मैं ये बता दूं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने यह भी साफ किया था कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह 98 में कांग्रेस में आए थे तब उनकी क्या हालत थी, क्योंकि ये सवाल हमने पूछा नवजोत से कि आप तो 4-5 साल पहले जो है 4 साल पहले ही आए हैं और आप कह रहे हैं कि पार्टी प्रधान पद आपको मिल जाना चाहिए। उन्होंने कहा पहली बात तो मैंने पद कोई नहीं मांगा, दूसरी बात यह है कि जब अमरिंदर सिंह 98 में कांग्रेस में आए थे वो 3 बार चुनाव हारे हुए थे, उनकी जमानत जब्त हो चुकी थी, वो सोनिया गांधी के पांव पड़े जाकर, और तब उनको कांग्रेस में आए कितने दिन हुए थे जब वो प्रधान बन गए? वो तो 3 साल के अंदर 2002 में सीएम भी बन गए थे। तो अमरिंदर सिंह अपना केस स्टडी देखें फिर ये मिसाल दें। तो ये झगड़ा बड़ा गहरा है, लेकिन
जो अमरिंदर सिंह की ये ह्यूमिलेशन हो रही है, मुझे ये लगता है जो ह्यूमिलेशन उन्होंने 4 साल तक हाईकमांड की है, और हाईकमांड ने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू को 80 सीटें आई, आप डिप्टी सीएम बना दीजिए, उनसे राहुल प्रियंका का वादा है, कैप्टन नहीं माने। उसके बाद कैप्टन के साथ उनका झगड़ा हुआ, कैप्टन ने कहा ये सीएम बनना चाहता है, तब कैप्टन ने ओवरस्टेपिंग की। 2019 में अभी लोकसभा चुनाव के नतीजे शाम 5 भी नहीं बजे थे, अभी रुझान ही कंप्लीट हुए थे, 3:30 बजे अमरिंदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम लोकसभा में इसलिए शहरी सीटें हारे क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू के मंत्रालय ने काम नहीं किया और मैं इनके पोर्टफोलियो में फेरबदल करूंगा। हाईकमांड को पूछा तक नहीं पोर्टफोलियो बदलने में। तो ऐसे में अब हाईकमांड के पास वो सब स्कोर सेट करने का मौका, और जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि जो कुछ पिछले 4 सालों में हुआ है उसको देखते हुए ही अमरिंदर के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। तो पिछले 4 सालों में जो कुछ हुआ है उसी को देखते हुए अमरिंदर के साथ ये बर्ताव हो रहा है। आला कमान अब अपनी बात मनवाने के लिए बार बार कैप्टन अमरिंदर को दिल्ली बुला रहा है। लेकिन उधर सुलह कमेटी के प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी में किसी मतभेद से इंकार किया है। सुन लेते हैं वे क्या कह रहे हैं। सिद्धू जी अपनी बात को आप कहे हैं, मुझे उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। इनको बुला के जो चर्चा करना थी, जो कुछ बचे कुछ विषय थे, उस पर इनको बात करने का हमने इच्छा जाहिर की, तो उस पर बात होगी। वो दूसरा कोई किसी को इनवाइट किए वो नहीं आए या इनवाइट, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी ने एक होकर कहा है कि हम पार्टी को फिर सत्ता में लाएंगे, और सभी अपने अपने छोटी मोटी जो कहाँ पर चूक हो गई है या छोटी मोटी अगर कहीं उनकी शिकायत है, उसको दूर करने का भी प्रयास हाईकमांड करेगी। तो आशीष सिंह का रुख कर लेते हैं। आशीष सिंह, अंकित गुप्ता और जगविंदर पटियाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है, और मतभेद नहीं है, लेकिन हमने तो बचे खुचे मसलों पर उनको समझाइश देने के लिए बुलाया है। अभी तो एक भी फार्मूला जमीन पर नहीं उतारा गया। बचा खुचा मसला कौन सा है? नहीं, ये तो कवर अप करने की कोशिश है विकास। ये तो सभी लोग समझ रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक ब्रेव फेस रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन फेस करना है। इस वजह से खुलकर कैसे कहा जाए कि इतनी बड़ी रार है पंजाब में, जिस दूरी को पाटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। देखिए, सच्चाई यही है कि कैप्टन अमरिंदर बनाम नवजोत सिंह सिद्धू चल रहा है। पटियाल साहब की बात को मैं कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा कि संभव है कि लीडरशिप ऐसा सोच रही हो कि अब ये वक्त आया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी ये बताया जाए कि पार्टी में कामकाज कैसे होता है, और अब आप भी वो बातें मानिए जो पार्टी लीडरशिप आपसे मनवाना चाहती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये वक्त टिट फॉर टैट का नहीं है। नेतृत्व के लिए बहुत कांग्रेस लीडरशिप। आशीष, आपको बीच में रोकना पड़ेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।